हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो दो अलग अलग डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स होंगी उसमें एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट होगी, यानी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, रिसेसिव क्या हो जाएगा, डॉफ वाला रिसेसिव हो जाएगा, टॉल वाला डोमिनेंट हो जाएगा, तो प्लांट टॉल होगा, डॉफ नहीं होगा। इसके एक्सेप्शन आए थे पिछले लेक्चर में। क्या था एक्सेप्शन? डॉग फ्लावर, जब आर प्लांट था तो रेड था, स्मॉल आर कैसा था, व्हाइट था, क्रॉस कराया कैपिटल स्मॉल कैसा हो गया, पिंक हो गया। होना चाहिए था रेड, लेकिन रेड ना होकर कैसा हो गया, पिंक। तो हम कहते थे जो F1 इंडिविजुअल है, जो पहली जनरेशन का इंडिविजुअल है, ये दोनों पेरेंट के जैसा नहीं है। F1 इंडिविजुअल डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट को रिसेंबल नहीं करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया एक्सेप्शन जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ये भी क्या है? एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो, बोलो इट इज, बोलो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। लिख लेना आराम से, पहले सुनो। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है? एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। कौन है? कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है? एक्सेप्शन है। इसमें क्या खास बात है? मेरे साथ बोलो, बोलो F1 इंडिविजुअल, बोलो F1 इंडिविजुअल रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट। हाँ, ये दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को रिसेंबल करेगा। मेंडल ने कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, स्मॉल टी क्या हो जाएगा? रिसेसिव। यानी दोनों में से इसका कैरेक्टर दिखाई देगा, इसका कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। लेकिन पहला एक्सेप्शन था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें हमने देखा कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर होता है तो ना ये रेड होता है ना ये व्हाइट होता, दोनों को नहीं पड़ता। डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ पेरेंट, दोनों को रिसेंबल नहीं करता। लेकिन कोडोमिनेंस की खास बात यह है कि दोनों कैरेक्टर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? तो F1 इंडिविजुअल रिसेंबल बोथ द पेरेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मेरे साथ बोलो, बोथ द एलील्स, बोलो बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर। दोनों एलील क्या करेंगी? अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसके एग्जाम्पल देखो, इसके दो एग्जाम्पल पढ़ना है अपन को। पहला है कोट कलर, कोट कलर इन कैटल। जो कैटल्स होती हैं उनमें हमें कोट, उनकी बॉडी का कलर देखना है, ठीक है ना, किस कलर की हैं। आपने देखा होगा कुछ कैटल्स होती हैं व्हाइट होती हैं, कुछ कैटल्स होती हैं जो ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, कुछ कैटल्स होती हैं जो ब्लैक ब्राउन व्हाइट सब में पैचेस पड़े होते हैं, मिक्स होती हैं। तो होता क्या है, इसने लिया कैपिटल बी और उसको बोला ब्लैक। क्या बोला? ब्लैक कैटल। इसका क्रॉस कराया स्मॉल बी से, और ये कैसी कैटल है? ये व्हाइट कलर की है। कैसी है? दोनों को क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल बी स्मॉल बी। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कैपिटल बी को स्मॉल बी में डोमिनेट करना चाहिए, और ये वाला कैटल जो बच्चा पैदा हुआ कैसा होना चाहिए? ब्लैक। लेकिन पता कैसा हो गया? ये हो गया रोन। रोन क्या होता है? रोन यानी चितकबरा, मतलब पैची। पैची यानी ये जो बच्चा पैदा हुआ इसकी बॉडी ब्लैक होगी, व्हाइट पैचेस होंगे, या फिर इसकी बॉडी व्हाइट होगी उसमें ब्लैक पैचेस होंगे। कुत्तों में, बिल्ली में देखा होगा आपने। और इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? तो इनमें ये कोडोमिनेंस होता है। अगर मैं इसका फिर से क्रॉस करा दूं, इसकी सेल्फिंग करा दूं, क्या करा दूं? इसकी सेल्फिंग करा दूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? पनेट स्क्वायर। क्या पढ़ाया था? अब पनेट स्क्वायर में यहां पे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पे ऊपर मेल, यहां पे फीमेल। क्रॉस कराएंगे तो बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा, तो चार बनेंगे। कितने बनेंगे? वही वाला पुराना पनेट स्क्वायर करना, पनेट स्क्वायर कर लो, सीधा लिखना, सीधा लिख दो। तो बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा छोटा। पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को लेक्चर 2 में। नहीं देखा तो भाई प्लेलिस्ट पढ़िए चैनल की, जाओ प्लेलिस्ट में जेनेटिक्स की पूरे लेक्चर पढ़े, देख लो। आओ इधर आओ, इधर आओ, तुम बहुत दबा के हंसते हो, इधर आओ। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बताओ मुझे? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो देखो गौर से, फिनोटिपिक यानी जो दिख रहा है, तो ये कैसा? ब्लैक। ये कैसा है? ये दोनों कैसे हैं? रोन। और ये कैसा? व्हाइट। कैसा है? व्हाइट। तो बताओ क्या हो गया? 1:2:1। ऐसे जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जियान नहीं है,
समझ रहे हैं? आप क्या हैं? आप जियान नहीं हैं, आप जीनोटाइपिक रेशियो हैं। आप क्या हैं? जीनोटाइपिक रेशियो हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? बड़ा बड़ा, फिर बड़ा छोटा हाइब्रिड, फिर छोटा छोटा। तो कितना होगा? 1:2:1। तो जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो था वैसा ही को डोमिनेंस में है। दोनों रेशियो क्या है? सेम है। क्या है? तो ये सब आप बात बना लेना। उसके पहले हम लोग आते हैं अब किसमें? एग्जाम्पल नंबर 2 बोलते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। बोलो हमारा जो इंसानों का ब्लड ग्रुप है ये को डोमिनेंस शो करता है, इसलिए हम कहते हैं, मेरे साथ बोलो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। इट इज एग्जाम्पल ऑफ, बोलो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो आई जीन है, जो जीन है उसे हम कहते हैं आई जीन। क्या कहते हैं? जीन का नाम याद रखना। जैसे प्लांट में हाइट में क्या थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, टी जीन थी। जैसे फ्लावर के कलर में आर जीन थी, कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे कोट कलर कैटल में क्या था? बी जीन थी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे यहां पर क्या है? यहां पर आई जीन है और इस आई जीन के पास 3 एलील हैं। अभी तक हम देखते थे एक जीन की जनरली 2 एलील्स होती थी। मैंने जब आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था कि जनरली एक जीन की 2 एलील होती हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी होती हैं। देखो आज एग्जांपल आ गया, आई जीन की 3 एलील हैं। कितनी एलील हैं? जो ना बोले उसको मुंह काला। कितनी हैं? बोलो, एक होती है आई ओ, एक होती है आई ए, एक होती है आई बी। बोलो, आई ओ, आई ए, आई बी। कितनी जीन है? 3। कितनी है? कितनी है? कौन कौन सी? आई ए, आई बी। मेरे साथ बोलो, बोलो, एक जीन की 3 एलील। आई क्या है? जीन। और आई ओ, आई ए, आई बी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। इनको एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब आगे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। पहले ये समझ लो कि देखो बेटा, अगर आई ए जो एलील है ये डोमिनेंट होती है। क्या होती है? ये जी के भी है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? जी के भी यानी ज्ञान की बात। आई ए वाली डोमिनेंट होती है और आई बी वाली भी क्या होती है? डोमिनेंट होती है। ये दोनों जिसके साथ होंगी अपना कैरेक्टर शो करेंगी। लेकिन आई ओ क्या होती है? आई ओ रिसेसिव होती है। ये मेंडल बाबा के नियम को फॉलो करती है। रिसेसिव का मतलब अगर आई ओ अकेली है, आई ओ है, तभी अपना कैरेक्टर शो करेगी। अगर बी के साथ है तो दब जाएगी, शो नहीं करेगी। ये जी के भी याद रखना, बॉक्स बना के साइड में लिख लेना। इधर आओ, अब बात करते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। नीट का फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? आपसे पूछेगा मल्टीपल एलीलिज्म किसे कहते हैं। तो देखो, जनरली एक जीन की 2 एलील होती हैं, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 से ज्यादा एलील भी पाई जाती हैं, किसी किसी कैरेक्टर में। जैसे कि कौन सा कैरेक्टर है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसमें 1-2 से ज्यादा एलील है। क्यों? क्योंकि आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जब इंसानों का इवोल्यूशन हो रहा था, तब किसी इंसान कोई जो पॉपुलेशन एक जगह रह रही थी इंसानों की, उस इंसानों की छोटी सी पॉपुलेशन में क्या हो गया? अचानक से म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन यानी सडन चेंज। पढ़ाऊंगा इसके बाद चैप्टर आएगा इवोल्यूशन। अब इसमें एक और चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों पढ़ाऊंगा म्यूटेशन के बारे में। सडन चेंज, डीएनए अचानक से चेंज हो जाता है। तो जो एलील थी वो अचानक से चेंज हो गई, जिसके कारण क्या हो गया? अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन कारण क्या हो गई? नई एलील अराइज हो गई। इसको बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म इज द फिनोमेना इन व्हिच ड्यू टू म्यूटेशन द ओल्ड एलील चेंज इनटू न्यू टाइप। फॉर एग्जांपल, मैं हूं, मेरे अंदर जो है एक एलील है ए, एक एलील है बी, और ए वाली में म्यूटेशन हो गया, वो कुछ और बन गई। अब मेरे बच्चों में हो जाएगी, उनके बच्चों में हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से क्या हो गया? नई एलील आ गई। क्या आ गई? नई एलील आ गई। तो आपसे पूछेगा जीनोटाइप बताइए और ब्लड ग्रुप बताइए। तो अगर किसी इंसान के अंदर 2 मम्मी से आई आई ए, पापा से आई आई ए, तो मैंने कहा आई ए डोमिनेंट होती है। तो आई ए डोमिनेंट, तो कैसे ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का। अगर किसी बच्चे के पिताजी से आया आई ए, मम्मी से आया आई बी, तो दोनों डोमिनेंट है, मैंने बताया। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। अगर मम्मी से आया आई ए, अच्छा ये जो स्मॉल आई है ना, आई ओ को स्मॉल आई भी कहते हैं। ये क्या होगा? अच्छा ब्लैक है क्या? आई ओ को क्या कहते हैं? स्मॉल आई भी कहते हैं, ठीक है ना? तो कहीं अगर स्मॉल आई लिखा तो समझ जाना वो आई ओ ही है। क्या है? आई ओ ही है। तो कहीं लिखा है आई ए स्मॉल आई यानी आई ओ। आई ओ क्या है? रिसेसिव, दब जाएगा। तो सिर्फ आई ए यानी ए ब्लड ग्रुप होगा। मम्मी पापा से आई बी आए तो बी ब्लड ग्रुप।
एक से आया आई बी, एक से आया आई ओ, तब भी बी, क्योंकि आई ओ तब जाएगा जब दोनों आई ओ होंगे, तब आएगा ओ ब्लड ग्रुप। ये बात याद रहेगा, बोलो। यानी अगर किसी बंदे का ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसके अंदर दोनों जीन क्या हैं, आई ओ, उसके अंदर दोनों एलील क्या हैं, आई ओ। क्या बात याद रहेगी? अरे हाँ ना बोलो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पूरा आपको कॉपी बनाना है। ये सबसे ज्यादा बार नीट में, सबसे ज्यादा बार बोर्ड में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझते हैं क्या है, एनसीईआरटी की झांकी है। सबसे पहले देखेंगे एलील फ्रॉम पेरेंट वन। मान लो ये पापा है, मेल है, मान लो ये मम्मी है, फीमेल है। ये पहला पेरेंट है और ये वाला दूसरा। ये पहला पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। ये पापा है, मम्मी है, बोलो। और जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये कौन है, ये बेबी है, ये बच्चा है, ये उसका जीनोटाइप है। और जीनोटाइप के बेसिस पे उसका हम क्या निकालेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी उसका ब्लड ग्रुप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्लड ग्रुप निकालेंगे। आओ देखो, मान लो बेटा पापा से आई आई ए, मम्मी से आई आई ए, तो बच्चा क्या होगा, आई ए, पीछे पढ़ाया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मम्मी से आया आई ए, पापा से आया आई बी, दोनों हो गए, दोनों एक्सप्रेस होंगे, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, अभी पढ़ाया। पापा से आया आई ए, मम्मी से आया आई ओ, स्मॉल आई यानी आई ओ, दोनों लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, आई ए आई ओ, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, आई ओ तब जाएगा। ऐसे सिमिलरली आई बी आई ए, तब भी क्या हो जाएगा, ए बी। आई बी तो क्या हो जाएगा, बी। आई बी और आई ओ क्या हो जाएगा, बी। और जब दोनों आई ओ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे इतना समझ में आ गया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल, तो कितने फिनोटाइप होंगे, 4 फिनोटाइप होंगे। कौन कौन से, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, 4 फिनोटाइप। तो आंसर क्या जाएगा, 4। कितना जाएगा? लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया 4, ये देखो 4, लेकिन आपसे पूछ लिया जीनोटाइप कितने होंगे, क्या होंगे, जीनोटाइप कितने होंगे, याद रखना ये 6 होंगे। कितने होंगे? देखो ए ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है, ये हो सकता है आई ए, या फिर ये हो सकता है आई ए आई ओ, तो दो जीनोटाइप हो गए। ऐसे बी भी हो सकता है आई बी, या फिर आई बी आई ओ, ये भी 2 हो सकते हैं। ए बी तो क्या होगा, आई ए आई बी, तभी ए बी होगा। और आई ओ कब होगा, जब स्मॉल आई होंगे। या फिर कह सकते हैं आई ओ हो सकते हैं, बोलो। तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों सेम ही हैं। तो कुल मिला के 6 जीनोटाइप होंगे और 4 फिनोटाइप होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछे क्वेश्चन हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप, हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल, तो फिनोटाइप के बाद लिख देना एंड जीनोटाइप। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेना, बोलो। तो फिनोटाइप हो गया 4, जीनोटाइप हो गया 6। बात समझ में आ गई? इधर आ जाओ। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, ये कई बार बेटा नीट में आई है, आपके बोर्ड में भी आई है। आपसे कहेगा कि भाई ये बताओ, ये जो ब्लड ग्रुप की जो जीन है आई ए आई ओ, ये कहां रहती है? तो याद रखना ये आरबीसी की सरफेस पर रहती है। हमारी जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सेल है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, खून में क्या होती है, आरबीसी, उसी में होता है हीमोग्लोबिन, वही हमारे खून के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही हमारे ब्लड के ग्रुपिंग कराएगा। तो कहता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी है सुगर पॉलीमर, उसकी सरफेस में शुगर होता है, दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस, जो उसकी सरफेस से निकला होता है, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। और ये जो शुगर बनती है, इसको कौन सी जीन कंट्रोल करती है, आई जीन करती है, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही बताती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो वो वाली शुगर बना देगा, बी ब्लड ग्रुप है तो वो वाली बना देगा, ए बी है तो वो वाली बना देगा, ओ है तो वो वाली बना देगा, अलग अलग। तो आपसे पूछेगा एक ब्लड ग्रुप ए है, एक ब्लड ग्रुप बी है, एक ब्लड ग्रुप ओ ए है, ओ है, एक ब्लड ग्रुप ए बी है। तो आपसे पूछेगा 4 ब्लड ग्रुप है, 4 फिनोटाइप हैं, और जीन कैसी है इनमें, आई। तो आपसे कहेंगे इनमें फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने जो यहां लिखे ना 6 टाइप के, वो मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं। कौन कौन से हो सकते हैं? ए में हो सकता है आई ए, या फिर आई ओ। बी में आई बी, या फिर आई ओ। यहां पे आई ओ, यहां पे आई बी, यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं 6 जीनोटाइप्स। कितने? 6 जीनोटाइप्स। और यहां पे लिख दे रहा हूं 4 फिनोटाइप। पीटी मतलब फिनोटाइप है, फुल फॉर्म लिखना। और ये मैंने जो क्वेश्चन दिया, अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे।
तो पहले क्या करना, नोट लिखना, नोट के बाद चारों फॉर्म ऐसे लिख देना, जीन बना देना आई सैरो लगा के चारों ऐसे बना देना, फिर चारों का जीनोटाइप लिख देना, 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल, तो आंसर फिनोटाइप यहां लिख देना एंड जीनोटाइप आर पॉसिबल, तो अब लिखना आंसर नंबर 1 फिनोटाइप। बताओ कितने फिनोटाइप होंगे, 4। चारों को लिखना वहां पे ए बी ओ, चारों फिनोटाइप। फिर दूसरा आंसर कितने जीनोटाइप, 6। और 6 कैसे लिखोगे, पूरे चार पूरे लिख देना, ठीक है ना, 2 2 1 1, क्लियर, बोलो सही है। नेक्स्ट, अब पूछेगा आपसे नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बेटा ध्यान सुनना। किसी व्यक्ति का एक होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप और एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। पहली बात, एंटीजन कहां होता है, तो एंटीजन होता है हमारी आरबीसी में। बोलो जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और पता है हमारी बॉडी की एक खासियत है, हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन का मतलब एक ऐसा एजेंट है जो हमारी बॉडी का नहीं है, तो बॉडी उसको मारने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी। कोई भी एजेंट जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, तो हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप। और उसके उल्टा होगी क्या, एंटीबॉडी। तो अगर हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है तो हमारी बॉडी में कौन सा एंटीजन है, ए ही है, तो बॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बी बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि अगर धोखे से कोई बी ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी उसको पेल देगी। बात समझ में आ गई, उसकी उल्टा बनाएगी। बोलो, तो डोनर कौन से हो सकते हैं, तो देखो तुम्हारी बॉडी बना रही है एंटीबॉडी बी, तो इसका मतलब तुम बी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप लोगे तो तुम्हारी एंटीबॉडी बी उसको पेल देगी, मार देगी। इसलिए डोनर का मतलब डोनर ग्रुप, कौन तुम्हें ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, तुम्हें ए कर सकता है और ओ कर सकता है, बी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बी वाली एंटीबॉडी बना रही है, तो बी यानी बी को मार देगी। अगर तुम्हारी बॉडी का ब्लड ग्रुप बी है, इसका एंटीजन कौन सा है, बी, जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा ब्लड ग्रुप, बता चुका हूं। और उसकी उल्टा क्या होगी, एंटीबॉडी ए बनाएगा, एंटीबॉडी ए बनाएगा। अब एंटीबॉडी ए बनाएगा तो तुम्हें ए दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि ए उसको मार देगा। इसलिए तुम्हें कौन दे सकता है, डोनर कौन होगा, बी और ओ, ओ और बी इसको दे सकते हैं। अब आएगा ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप, कौन आएगा, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो आरबीसी में ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है। अब ए होगा तो उसकी उल्टा एंटीबॉडी बनेगी, बी होगा तो उसकी उल्टा बने, जब दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और तुम तो बॉडी तुम्हें मारना देगी तुम्हें अपनी बॉडी को, इसलिए दोनों होंगे तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बोलो, अब इसका मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो उनको पहलेगी नहीं। इसलिए जो ए बी है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये भाई साहब दुनिया में किसी का भी ले लेगा ब्लड, ए बी को कोई भी दे सकता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेता है। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब नील, कोई एंटीजन नहीं है, तो भाई साहब आपका ब्लड अब ए भी बनाएगा और बी भी एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है तो दोनों खिलाफ बनाएगा। और जब दोनों खिलाफ बनाएगा तो ना आपको ए दे पाएगा, ना आपको बी दे पाएगा, ना आपको ए भी दे पाएगा, तो ओ सिर्फ कौन लेगा, ओ। अब देखो गौर से, ओ ए को भी दे देता है, ओ बी को भी दे देता है, ओ ए बी को भी दे देता है, ओ को भी दे देता है, तो मुझे कह दें दो ये कौन है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल, ये बहुत नीट पे पूछा जाता, फेवरेट क्वेश्चन है। अब नीट का एक और फेवरेट, बेटा ये पूरा चार्ट ही फेवरेट है, ये पूरी स्लाइड फेवरेट है नीट की। नीट में एक क्वेश्चन और पूछेगा, ध्यान सुनना, आपसे कहेगा भाई साहब ये एंटीजन और एंटीबॉडी कहां पाई जाती हैं, तो मैंने अभी बताया एंटीजन कहां पाई जाती हैं, आरबीसी, तो एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी। और ये बताओ जब ब्लड चढ़ता है तो कहां चढ़ता है, खून की नस में, वहां क्या होता है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या होगी, तो लिखा है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीजन इन आरबीसी। यहां तो लिखना अलग से भी नोट लगा के लिखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहां ध्यान नहीं देते हैं, चार्ट में फंस जाते हैं, तो अलग से भी लिख लोगे तो याद रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट के बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे कह रहा है, इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द,
ओ ब्लड ग्रुप किसमें होगा? प्रेजेंस ऑफ ओ एंटीजन, भाई ओ एंटीजन तो होता ही नहीं है, एंटीजन या तो ए होगा या तो बी होगा, तो गलत है। प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंटीजन बी एंटीजन, नहीं भैया दोनों नहीं, ए एंटीजन बी एंटीजन होगा तो ए बी हो जाएगा। फिर एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। जब दोनों एंटीजन नहीं होंगी, एब्सेंस होंगी, तब ओ होगा। चौथा देखो, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एब्सेंस, ये तो गलत है, ए होगी तो भैया ए ना हो जाएगा। इसमें आ जाओ, क्वेश्चन करना कॉपी में, नीट का क्वेश्चन है ये, लिख देना हूं नीट PYQ। ये भी कौन है? नीट PYQ। विच एंटीबॉडी आर फाउंड इन प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप ए। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी और एंटीजन होगा? तो देखो एंटीबॉडी ए होगी, कभी नहीं होगी। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कभी नहीं होगी, ना इसको मार देगा। नाइदर ए नाइदर, ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों नहीं होगी तो गलत है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। ए वाले में बी एंटीबॉडी होती है, ए नहीं होती, इसलिए आंसर क्या जाएगा? डी। और लास्ट में जब जिस बच्चे ने ये बनाया था, हमारे स्टूडेंट ने, उसने कहा था सर एक तो मेरे तरफ से ये चुटकुला पढ़िएगा। तो देखो भाई, डॉक्टर के पास जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है बबलू, इधर आओ। हाँ, तो बबलू कहता डॉक्टर कहता चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू कहता है टीचर के लिए। डॉक्टर कहता है क्यों? बबलू कहता है क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं। समझ पा रहे हो? टीचर हमेशा बच्चों क्या कहता था? गधा। क्या कहता था? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।